Hello students, welcome to our YouTube channel Delhi Institute for Civil Services. I am your educator Nikhil Saini and I am in front of you with another video lecture. So today we are going to discuss about voting behavior. क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है वोटिंग बिहेवियर को जानना, इसके बारे में छोटी सी चर्चा कर लेते हैं। आप सबने वोट्स डाले होंगे, पर क्या कभी आपने बैठ के ये चीज सोची कि मेरा जो वोटिंग पैटर्न है या मेरा जो वोटिंग बिहेवियर है उसको कौन कौन सी चीजें इन्फ्लुएंस करती हैं, उसके पीछे क्या क्या कारण रहे। अगर मैंने पर्टिकुलर पार्टी को वोट डाला तो उसके पीछे क्या रीजंस थे, कभी आपने बैठ के सोचा, कभी गहराई से उसको जानने की कोशिश की। इसीलिए आज हम पढ़ेंगे वोटिंग बिहेवियर के बारे में। इसके अंदर दो मुख्य चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले कि क्यों जरूरी हो जाता है वोटिंग बिहेवियर को जानना, और दूसरा कि क्या क्या डिटर्मिनेंट्स होते हैं वोटिंग बिहेवियर के, मतलब कौन कौन से एस्पेक्ट आपके वोट को जो है इन्फ्लुएंस करते हैं, आपके वोटिंग पैटर्न को चेंज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो लेक्चर ऑन वोटिंग बिहेवियर। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टडी वोटिंग बिहेवियर। फर्स्ट ऑफ ऑल इट हेल्प्स अस इन अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। अब आप इस चीज को इस तरीके से देखिए कि जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी किस तरीके से डेवलप होती है। जब आप एक पॉलिटिकल सोसाइटी बनाते हैं, आपके पॉलिटिकल ओपिनियन होते हैं, और जब वो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन आगे की तरफ बढ़ता है तब जाके हमारी डेमोक्रेसी सक्सेसफुल होती है। तो इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या पैटर्न चल रहा है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का, उसे जानना। सेकंड, हेल्पिंग इन एग्जामिनिंग द इंटरनलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी। अब दो तरीके की डेमोक्रेसी होती है, एक प्रोसीजरल डेमोक्रेसी और दूसरी होती है सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी। कौन सी डेमोक्रेसी? सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी। प्रोसीजरल डेमोक्रेसी ये कहती है कि आप गए, आपने वोट डाला और वापस आ गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पूर्ण रूप से डेमोक्रेट हो गए। बट दूसरी डेमोक्रेसी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो इंटरनलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी की बात करती है, दैट इज सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी। क्या किसी भी तरीके से सरकार ने गलत कदम उठाया तो क्या आपने उसका विरोध किया? अगर आपने विरोध नहीं किया तो आप प्रोसीजरल डेमोक्रेसी में आते हैं, सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी में नहीं आते। तो सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी उस चीज की बात करती है जब आप हर एक चीज में रुचि लेते हैं, ठीक है, जब आप लोकतंत्र को सही में लोकतंत्र बनाते हैं। तो सेकंड चीज ये। थर्ड, एम्फेसिस द रियल इंपैक्ट ऑफ रेवोल्यूशनरी बैलेट बॉक्स। अब इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। 1977 में जैसे ही हमारी इमरजेंसी कंप्लीट हुई, उसके बाद इंदिरा गांधी जी ने इलेक्शन करवाया और उसमें वो हार गई। तो क्या इसमें बैलेट बॉक्स की जीत नहीं हुई? क्या इसमें जो जनता का मत है उसकी जीत नहीं हुई? तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है वोटिंग बिहेवियर को चेक करने के बाद कि क्या एक्चुअली ये बैलेट बॉक्स जो है रेवोल्यूशनरी है, क्या ये चेंजेस अभी भी ला रहा है, कहीं ये कठपुतली की तरह तो काम नहीं कर रहा। चौथी चीज, हेल्प्स इन एग्जामिनिंग द ट्रेंड। अब ट्रेंड किस तरीके से चल रहा है, वोटिंग पैटर्न में ट्रेंड किस तरीके से चल रहा है, उसके ऊपर ये जो है चर्चा करता है। जैसे कि अब मैं अपना वोट डाल रहा हूं तो आज के समय पे हो सकता है मैं आइडियोलॉजी बेस्ड वोट डाल रहा हूं, पर 1947 की हम बात कर लें तो मेजॉरिटी जो रिक्वायरमेंट थी वो थी कि किस तरीके से पॉवर्टी को हटाया जाए, किस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म किया जाए। तो हर एक सेक्शन में, हर एक फेज में अलग अलग एलिमेंट जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ट्रेंड जानने की मदद करता है कि आज के समय में जो वोट्स गिर रहे हैं वो किस वजह से गिर रहे हैं, क्या आइडियोलॉजी की वजह से गिर रहे हैं, इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से गिर रहे हैं, या उनके पीछे कोई और कारण है। फिफ्थ पॉइंट, हेल्प्स इन एग्जामिनिंग द पॉलिटिकल डेवलपमेंट, कि कितने हम डेवलप हुए। अब जो 1947 में वोट्स डलते थे, क्या उसी तरीके से वोट आज डलते हैं? सोसाइटी में बहुत ज्यादा चेंज आया है, हमारा पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है, हम हमारे अधिकारों को और बेहतर तरीके से जानने लगे हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना इवॉल्व हो गया है, हमारे फंडामेंटल राइट्स इतने ब्रॉड हो गए हैं। तो ये हमारी मदद करता है कि हमारा जो वोटिंग बिहेवियर है उसने किस तरीके से हमारे पॉलिटिकल डेवलपमेंट में हेल्प करी। तो दोनों एक साथ चलते हैं, पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगा तो वोटिंग बिहेवियर चेंज होगा, और वोटिंग बिहेवियर चेंज होगा तभी पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगा। तो ये हमारे रीजन है जिसकी वजह से हमें वोटिंग बिहेवियर को स्टडी करना चाहिए। अब जानते हैं कि क्या क्या डिटर्मिनेंट्स होते हैं। तो सबसे पहला डिटर्मिनेंट जानते हैं कास्ट। कास्ट फैक्टर इंडिया में इतना काम करता है जितना कोई और डिटर्मिनेंट काम नहीं करता, ये आप सब जानते हैं। जब भी वोटिंग की बारी आती है तो मेजॉरिटी सेक्शन, स्पेसिफिकली इन रूरल एरिया और अर्बन एरिया भी कुछ अलग नहीं है, तो वहां वोट कैसे डलते हैं? कास्ट के बेसिस पे, कि इस इंसान की कास्ट ये है तो हम इसे वोट डालेंगे, ये हमारी कास्ट का है इसलिए हम इसे वोट डालेंगे। और इसी के साथ साथ ऐसा भी हो जाता है कि वो पर्टिकुलर कास्ट से है इसलिए हम उसे वोट नहीं डालेंगे। सेकंड, रिलीजन। रिलीजन के बेस पे ये चीजें डाली जाती है। आपने ये भी देखा होगा जब पॉलिटिकल कैंपेन्स होती हैं
वैसे तो ये जो चीज है बैंड है कि आप किसी भी तरीके से कम्युनल प्रोपेगेंडा नहीं चला सकते, बट आप इंडिया में आए दिन देख सकते हैं कि कम्युनल भाषण होते रहते हैं। वो इस सेक्शन को इन्फ्लुएंस करने के लिए किया जाता है। थर्ड, लैंग्वेज के बेसिस पे, और लैंग्वेज के बेसिस पे तो बहुत बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज भी बनी, डीएमके, और उसी के साथ साथ आप देख लें तेलुगु देशम पार्टी। ये पार्टी किस बेसिस पे बनी है? तो ये लैंग्वेज के बेसिस पे बनी है। ये एकत्रित करती है वोट को कि आप हमें वोट डालिए क्योंकि हम आपके लैंग्वेज की रक्षा कर रहे हैं। फोर्थ, रीजन, एक पर्टिकुलर रीजन के डेवलपमेंट के लिए ये बात करते हैं। अब आप इसे स्टेट स्पेसिफिक भी मान सकते हैं या थोड़ा और ब्रॉड भी कर सकते हैं। और बहुत बार ये जो है फोर्थ वाला रीजन, ये सेसेशनिस्ट अपील भी करते हैं कि हम जो है यहां से केंद्र से अलग हो जाएंगे या ज्यादा ऑटोनॉमी मिलेगी। उसके अंदर मैं ज्यादा डीप में फिलहाल उतरना नहीं चाहता क्योंकि टॉपिक हमारा दूसरी तरफ चला जाएगा, बट आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। फिफ्थ, पर्सनैलिटी, एक नेता की पर्सनैलिटी पे चुनाव लड़े जाते हैं और आप उन्हें ही वोट डाल देते हैं। जैसे मैं कोई पार्टी का स्पेसिफिक एग्जांपल नहीं लूंगा, बट इस समय जिस तरीके का ट्रेंड चल रहा है, बहुत जगह जहां पे बीजेपी इलेक्शंस लड़ रही हैं, वो नरेंद्र मोदी के फेस पे लड़ रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री के फेस पे लड़ रहे हैं। तो आप यहां पे पर्सनैलिटी का देख सकते हैं कि कितना बड़ा इंपैक्ट है कि वोट किसे डाला, तो हमने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डाला। अरे पर इलेक्शन तो आपके एमएलए के थे, तो वहां कहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ गए? बट नहीं, वो पर्सनैलिटी का इंपैक्ट है। और ऐसा ही इंपैक्ट था जब इंदिरा गांधी जी थी, ऐसा ही इंपैक्ट था जब जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पर्सनैलिटी भी बहुत बड़ा इंपैक्ट डालती है आपके वोटिंग बिहेवियर पे। सिक्स्थ, मनी, पेट्रोल पंप पे पैसे बंटते हैं, साड़ियां बंटती हैं, और उसी के साथ साथ एल्कोहल, शराब बांटी जाती है। ठीक है, बहुत आसानी से जो है नोट से एक्सचेंज किए जा सकते हैं वोट, ऐसा कहा गया है, और वो चीज हम देख पाते हैं। ये करप्ट मेथडोलॉजी है, बट ये चीज भी वोटिंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। तो आपको इस चीज का भी ध्यान देना है कि इन्फ्लुएंस जो है वो लेजिटिमेट मेथडोलॉजी से ही नहीं होते। सिर्फ इन्फ्लुएंस के पीछे बहुत सारे जो है इलीगल रीजंस भी हैं, जिसके अंदर हम सिक्स्थ, मनी को कंसीडर कर सकते हैं। बजट जो है वो फिक्स कर दिया गया है कि कितना आप पैसा खर्च कर सकते हैं अपने इलेक्शन पे, बट फिर भी इस तरीके के पैसे का बहुत इस्तेमाल होता है, ये आप सब जानते हैं। सेवेंथ, परफॉर्मेंस ऑफ द रूलिंग पार्टी। 77 में इंदिरा गांधी को हटा दिया, कौन सी गवर्नमेंट लेके आए? मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट लेके आए। फिर उनसे भी खुश नहीं हुए तो उन्हें भी हटा दिया गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है एक परफॉर्मेंस जो पॉलिटिकल पार्टी दे रही है, जो सत्ता के अंदर है। तो यहां पे अगर वो परफॉर्मेंस नहीं देखेंगे तो उन्हें हटा दिया जाएगा, उन्हें बोलेंगे कि चलिए जगह खाली कीजिए, अब हम क्या है, सत्ता में दूसरी पार्टी को लेके आएंगे। एथ, पार्टी आइडेंटिफिकेशन आइडियोलॉजी। अब पार्टी आइडेंटिफिकेशन की जब हम बात करते हैं तो एक इंसान जो है उस पार्टी की आइडियोलॉजी से इतना ज्यादा एसोसिएटेड हो जाता है कि वो पार्टी कुछ भी करे उसे फर्क नहीं पड़ता। अब बहुत सारे अलग अलग नाम यूज किए जाते हैं आजकल सोशल मीडिया में, वो नाम मैं यहां नहीं लूंगा किसी भी तरीके से, बट आप सब जानते हैं। ठीक है, तो वैसी चीजें जो है उसे हम बोलते हैं पार्टी आइडेंटिफिकेशन, कि हमने अपनी पार्टी से इतने गहराई तक जोड़ लिया है अपने आप को कि हम उससे दूर नहीं हो सकते। नाइन्थ, इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर हैं जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की मैंने बात करी है। पहली चीज तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है तो आप पार्टी चेंज करेंगे कि नहीं नहीं, इस पार्टी ने काम ढंग से नहीं किया है, हम दूसरी पार्टी लेके आएंगे। अगर एक पार्टी का जो नेता है वो 30 से 32 साल की उम्र का है तो मैं उससे ज्यादा एसोसिएट करूंगा शायद, और मैं बोलूंगा कि नहीं मैं तो उस नेता को डालूंगा। इसमें क्या फैक्टर काम किया? इसमें मेरी एज फैक्टर काम की। कोई फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी की नेता है तो वहां पे कौन सा फैक्टर काम कर जाएगा? सेक्स। उस तरीके से महिलाएं ज्यादा उस तरफ वोट डालेंगी। एजुकेशन, मुझे लगता है कि मुझे एक एजुकेटेड लीडर चाहिए जो मुझे वो पर्टिकुलर पार्टी दे रही है तो मैं डालूंगा, तो इसमें मेरा एजुकेशन फैक्टर भी काम कर जाता है। और ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं, जैसे कि उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या है, क्या नेता का बेटा नेता बन रहा है तो उसमें भी वोट्स बहुत ज्यादा क्या है, बिहेवियर में चेंज होता है। मुझे लगता है कि नहीं मुझे डालना चाहिए क्योंकि ये उन पर्टिकुलर नेता के जो है बेटे हैं और ये ज्यादा बेटर काम करेंगे। ये मेरी एक थिंकिंग हो सकती है, गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, बट क्या रही है, मेरे वोटिंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रही है। इस चीज का आपको ध्यान देना है। इलेक्शन कैंपेन आपने किस तरीके से किया, कौन से मुद्दे पे किया, आपने कौन कौन सी बातें उठाई, वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। पॉलिटिकल मैनिफेस्टो, आपकी जो पार्टी का मैनिफेस्टो है कि हम ये काम करने वाले हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि उसके थ्रू मैं रिलेट कर पाता हूं कि मुझे ये काम कंप्लीट करवाने हैं। तो इन सारी चीजों के ऊपर आपके वोटिंग बिहेवियर जो है चेंज होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं।
अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, अगर हो सके तो, आपकी इच्छा हो तो, कि आपके वोटिंग बिहेवियर को इनमें से कौन सा डिटर्मिनेंट है जो है वो इन्फ्लुएंस करता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो लेक्चर। आई होप यू लाइक्ड इट, और मुझे आशा है कि आपको समझ आया होगा कि आपके वोटिंग बिहेवियर को कौन कौन सी चीजें इन्फ्लुएंस करती हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।